इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर गया है हिंदुस्तान न्यू दिल्ली में। अब इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान जिस मकाम पे पहुंच चुका है, इंटरनेशनली स्पीकिंग, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, हमें फिल फॉर पूरे दुनिया के कैपिटल्स में वो डॉजियर्स सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ भेजने की जरूरत है। एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। अब ये दो दोस्त जो मिलते हैं वो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और तीसरा जिसको जलन हो रहा है, जिसको दर्द मिल रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक हम कहते हैं कभी कभी कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी तो मर्द ही नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, पाकिस्तान तो मर्द ही नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ी बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं कल्चर है शायद तालिबान का या क्या कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। दिल्ली में उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से की जा रही है। उन्हें समोसा और चाय भी पिलाया जा रहा है, और ये सब चीज़ें देखकर पाकिस्तान के सीने में आग लग चुकी है, क्योंकि पिछले एक साल से पाकिस्तान में हर दिन अटैक्स हो रहे हैं। कभी इनके फील्ड मास्टर आसिम मुनीर तो कभी इनके डीजे ISPR अपने टीवी में आकर रोज़ भारत और अफगानिस्तान को धमकी लगा रहे हैं। लेकिन हर नए दिन के साथ भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस और अच्छे होते जा रहे हैं। वैसे ही भारत अफगानिस्तान को मेडिसिन से लेकर हर वो चीज़ें देता है जिससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और बेहतर हो सके। और अब तो भारत अफगानिस्तान को एग्रीकल्चर के फील्ड में भी मदद करना चाहता है। इसलिए इस वक्त अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है आप कमजोर पड़ गए हैं, आपको DHS की आदत पड़ गई है। जब इंसान अयाशी की जिंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल कोई ये अवाम आगे खड़ी है। फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां भी यहां से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के,
तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द-ए-अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहां करते हैं जहां उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहां से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान जो है उनकी एक मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त इंडिया पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। अब क्वेटा के अंदर आज मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उसका, पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, वो इस पे बोल रहे थे कि जनाब ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और कैसे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ वो जैसे कहते हैं ना, एक शोर्स है कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि इट्स गुड टू कीप पाकिस्तान एंगेज्ड। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज इंडिया अफगानिस्तान से ये चीज डिमांड नहीं करता। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। अब अफगान जो मौलाना तमुल उमारी हैं, एक मिनिस्टर साहब है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त एज वी स्पीक, ठीक है जी, एज वी स्पीक वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ी बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं कल्चर है शायद तालिबान का या क्या कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। और इंडिया अफगानिस्तान जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, दैट इज बेस्ड फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ अफगान पीपल। यानी कि मांगने जाते हैं वहां से कि हमारी मदद करो, हमें सपोर्ट दो, हमें ये सब कुछ करो। ये सारी चीजें जो है वो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ना, मतलब इसकी बात हो रही है इस चीज की इस हवाले से। सो इट्स अ वेरी सीरियस एंड ओपन क्वेश्चन कि क्या होने जा रहा है भैया, या चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, या कौन है जो इन चीजों को शेप करने जा रहा है। तो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस सेंस के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो तालिबान से डिमांड कर रही है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।